नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी सिंगरौली की, जहां उत्कृष्ट विद्यालय का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। आगे बात करेंगे जालना की, जहां अनैतिक संबंध में दखल देने पर पत्नी और प्रेमी ने की पति की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज़ बुलेटिन में। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल के द्वारा आज औचक रूप से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैरन का निरीक्षण किया गया तथा कक्षा 10वीं क्लास में पहुंचकर छात्र छात्राओं से पठन पाठन जानकारी ली तथा छात्रों से कलेक्टर ने अपने अनुभव को साझा कर अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा कलेक्टर से पूछा गया कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, जिस पर कलेक्टर ने प्रसन्नता से व्यक्त करते हुए छात्रों को विविध रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा के तैयारियों के संबंध में भी जानकारी साझा की। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय में भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहित टिंकर लैब का लैब में सफाई अभाव देखने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। वहीं प्रैक्टिकल से संबंधित उपकरण भी पर्याप्त प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं होने पर निर्देश दिए गए कि 2 दिवस के अंदर प्रयोगशालाओं में साफ सफाई का उचित प्रबंध करें। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी SB सिंह पचारिया, उत्कृष्ट विद्यालय PN दुबे सहित प्रयोगशाला के शिक्षक उपस्थित रहे। बिल्कुल आज उत्कृष्ट स्कूल का जो है वो निरीक्षण किया गया और मुख्य रूप से बच्चों से चर्चा करना विषय था। ये जानना कि बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा है और क्या वो फ्यूचर में बनना चाहते हैं। और 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए क्योंकि हम लोग एक प्लान करने वाले हैं, एक प्रयास है कि उनको NTPC और जो श्री चैतन्य कोचिंग है उसके CSR के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि नीट और JEE की क्लासेस उपलब्ध कराना, ये हम लोग अगले 7-10 दिन में शुरू करना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के बच्चों के क्या इनपुट्स हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या फीडबैक है, क्या उनके मन में चल रहा है इस विषय को लेकर के, तो इसके लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों से चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया था और एक मोटा स्कूल का निरीक्षण भी किया। और जो चर्चा हुई है वो 10वीं के बच्चों से हो पाई है और 10वीं के बच्चों से उनके भविष्य के बारे में जाना और उनके जो व्यवस्था है स्कूल की उसके बारे में जाना। अधिकतर बच्चे को यहाँ हॉस्टल के हैं तो उनसे हॉस्टल की व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया। बच्चों का फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव था और काफ़ी प्रतिभावान और काफ़ी ऊर्जा से भरपूर बच्चे जो आए हुए। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। दिनांक 12 नवंबर को प्रातः लगभग 11 बजे बदनापुर सीमा के निकलक शिवरा स्थित समोठना तालाब में घास और प्लास्टिक की थैली में एक अज्ञात शव मिला। सूचना मिलने पर थाना बदनापुर के पुलिस निरीक्षक MP सुरवसी और उनकी टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव की पहचान सोमठाना निवासी परमेश्वर राम तायड़े के रूप में की। जांच में पता चला कि हत्या परमेश्वर राम तायड़े की पत्नी मनीषा और छोटे भाई ज्ञानेश्वर राम तायड़े ने की थी। पुलिस के अनुसार मृतक अपने भाई और पत्नी के अनैतिक संबंध में वाड़ा लड़ रहा था। इसी को लेकर 15 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1 बजे आरोपियों ने चाकू से सिर और चेहरे पर वार कर उसे हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को मुर्गस प्लास्टिक बैग में डालकर रस्सी और पत्थरों से बांधकर तालाब में फेंक दिया। मृतक के पिता रामनाथ तायड़े की शिकायत पर थाना बदनापुर में हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी ज्ञानेश्वर राम तायड़े और मनीषा परमेश्वर तायड़े को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। इस मामले में अजय कुमार बंसल, आयुष नोपानी, अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में MT सुरवसे, पुलिस निरीक्षक पोस्ट बदनापुर और अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय रहे। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जहां पर बदमाशों द्वारा दुकानदार से अवैध वसूली करने की मांग थी। दुकानदार ने मना किया तो बदमाशों की गैंग मिलकर मारने आ गई, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बाढ़पुर चौराहा सोजना रोड महरौनी की पूरी घटना है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। सागर जिले के शाहगढ़ तहसील अंतर्गत बटवाहा क्षेत्र में कक्ष क्रमांक 477 पर वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस कार्यक्रम के दौरान वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोग वन विभाग की भूमि कजरावन, बैठवाहा और निवासी पर अवैध कब्जा कर खेती कर रहे थे। वन विभाग की इस कार्रवाई में कुल लगभग 25 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि सवाल यह उठता है कि जब स्थानीय लोग लगातार वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती कर रहे हैं तो प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर स्थायी कार्रवाई कब करेगा और भविष्य में वन भूमि की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में साईनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग हरिया में वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, बचत, निवेश और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धीरज गुप्ता, अंकुश सिन्हा, रंजीत कुमार, विजय कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और डिजिटल बैंकिंग व बीमा योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अंत में वीके महाजन ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम। देखिए, बिल्कुल आज उत्कृष्ट स्कूल का जो है वो निरीक्षण किया गया और मुख्य रूप से बच्चों से चर्चा करना विषय था। ये जानना कि बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा है और क्या वो फ्यूचर में बनना चाहते हैं। और 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए क्योंकि हम लोग एक प्लान करने वाले हैं, एक प्रयास है कि उनको NTPC और जो श्री चैतन्य कोचिंग है उसके CSR के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि नीट और JEE की क्लासेस उपलब्ध कराना, ये हम लोग अगले 7-10 दिन में शुरू करना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के बच्चों ये क्या इनपुट्स हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या फीडबैक हैं, क्या उनके मन में चल रहा है इस विषय को लेकर के। तो इसके लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों से चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया था और एक मोटा स्कूल का निरीक्षण भी किया। और जो चर्चा हुई है वो 10वीं के बच्चों से हो पाई है और 10वीं के बच्चों से उनके भविष्य के बारे में जाना और उनके जो व्यवस्था है स्कूल की उसके बारे में जाना। अधिकतर बच्चे को यहाँ हॉस्टल के हैं तो उनसे हॉस्टल की व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया। बच्चों का फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव था और काफ़ी प्रतिभावान और काफ़ी ऊर्जा से भरपूर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि इनको हम उच्च कोटि की शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराएं, जो क्वालिटी में सबसे बेस्ट हो और इनका फ्यूचर अच्छा हो। देखिए, लैब का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया क्योंकि लैब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है स्कूल का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही लैब, यदि आपको विषय को समझना हो तो लैब आपकी दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जितने भी प्रयोग होते हैं प्रयोगशाला में उनको करना, उनको समझना ये बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। लैब की व्यवस्था में से मैं बिल्कुल जो है संतुष्ट नहीं हूँ और अभी इसके लिए जो प्राचार्य और लैब इंचार्ज हैं उन सभी को निर्देश दिया गया है कि 2 दिन में जो लैब है उसको व्यवस्थित करें। फिलहाल जो रखरखाव है वो बिल्कुल भी संतुष्टिपूर्वक नहीं है, लेकिन हम लोग 2 दिन में उसको ऐसे निर्देश हैं कि हम लोग उसको ठीक करा लेंगे और निश्चित रूप से करा देंगे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। आगामी 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के तहत आज दतिया जिला मुख्यालय से जन जागरण प्रचार रथ को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने कहा कि ये दिवस आदिवासी समाज की गौरवशाली परंपराओं, संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का प्रतीक है। एसपी ने बताया कि प्रचार रथ जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर जनजातीय नायकों के जीवन, संस्कृति, परंपरा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। रथ में भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजातीय नायकों की जीवनी, लोकगीत, नृत्य व स्लोगनों के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। ये रथ 2 दिनों तक विभिन्न ब्लॉकों, पंचायतों और विद्यालयों में जन जागरण करेगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत CEO, जिला शिक्षा अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। नासिक जिले के निफाड़ में पुलिस ने सिर्फ 5 घंटे में महिला की गले की सोने की चेन छीनने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर सराहनीय कामगिरी की है। घटना 11 नवंबर की नांदुड़ी शिवार क्षेत्र में हुई, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने पानी मांगने के बहाने महिला की सोने की चेन लूट ली और फरार हो गया। पुलिस निरीक्षक गणेश गुरव के मार्गदर्शन में टीम ने CCTV फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी सचिन सुदाम थेपले को पकड़ लिया। आरोपी से सोने की चेन, कपड़े और मोटरसाइकिल बरामद की गई। तेज और सटीक कार्यवाही के लिए निफाड़ पुलिस की हर तरफ सराहना की जा रही है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। दीपावली के बाद शुरू होने वाले देव उठनी अबोध मुहूर्त मांगलिक कार्यों के लिए सबसे शुभ माना जाता है।
इस वर्ष भी विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक आयोजनों की धूम देखने को मिल रही है। स्थानीय विवाह मंडलों और आयोजककर्ताओं का कहना है कि एक ही तिथि में कई शादियां आयोजित होने लगी हैं, जिससे मेहमानों के लिए निर्णय करना मुश्किल हो गया है कि किस शादी में शामिल हों और किसे छोड़ दें। पूर्व वर्षों में वंचित रही शादी ब्याह की तैयारियां इस वर्ष नवंबर महीने में जोरों पर है। इस बढ़ती मांग के कारण बैंड बाजों, मैरिज टेंट, लाइटनिंग और डेकोरेशन के दामों में भी वृद्धि देखी जा रही है। विवाह आयोजकों का कहना है कि शादी ब्याह का यह सीजन व्यापारियों के लिए फायदेमंद है, वहीं मेहमानों के लिए यह समय चुनौती भरा साबित हो रहा है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार को शहर के वार्ड नंबर 44 और वार्ड नंबर 4 में सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महर्षि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। वार्ड वासियों ने महर्षि और अन्य भाजपा नेताओं का साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया तथा मिठाइयां खिलाकर उनका अभिनंदन किया। महर्षि ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा प्रदेश के विकास को लेकर संकल्पित है। भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों के साथ महर्षि ने विभिन्न वार्डों में जाकर जनता की मांग के अनुसार निर्माण कार्य शुरू किए और कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की। इस अवसर पर भाजपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें अर्जुन सिंह, बजरंग गुज्जर, दीनदयाल पारेख आदि शामिल थे। महर्षि ने कहा कि शहर में सड़क और अन्य सार्वजनिक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। खेमका पार्क तक, और खेमका पार्क के यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ से लेकर के अरविंद इंदौरिया के घर के सामने से होते हुए और आंखों के हॉस्पिटल के पीछे वाली गली से होते हुए फिर वापस ऐसे टर्न करके वहां तक की, तो ये पूरी सड़क आज प्रथम चरण में हम लोग नगर पालिका, हमारे पास में लगातार इस बात की डिमांड आ रही थी। नगर पालिका के अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे रतनगढ़ शहर के अंदर जो भी टूटी हुई सड़कें हैं, जहां से भी हमारे पास में सड़कों की डिमांड आती है, नालियों की डिमांड आती है, उन सबको पूरा करने का काम और उन सबको पूरा कराने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने निर्देशित किया है नगर पालिकाओं को कि वे नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले समस्त विकास के कार्यों को द्रुत गति से शुरू करवाएं। मुझे खुशी है आज कि आज यहाँ के वार्डवासी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ठेकेदार जी ने यहाँ काम शुरू किया हुआ था, शुरू किया काम, हम लोग यहाँ पर आए। हम लोगों ने ठेकेदार जी को और नगर पालिका के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वे गुणवत्ता पूर्वक काम करें, किसी भी तरह की काम के अंदर गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आए। एक बात, प्रथम चरण का काम आज इन्होंने शुरू कर दिया। मैं समस्त वार्डवासियों से ये निवेदन करता हूँ। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मंडाना में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाना में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि मंडल खेल संयोजक रमाकांत गौतम, पूर्व मंडाना मंडल अध्यक्ष हुकुम चंद शर्मा, मंडाना प्रशासक सरपंच संतोष मेवाड़ा के द्वारा खिलाड़ियों व बच्चों को संबोधित किया। प्रधानाचार्य सुलक्षणा कुमारी ने बताया कि ग्राम पंचायत मंडाना में सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें स्थानीय खेल मैदान में सभी मैच करवाए गए, जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 5 टीमें सहित 51 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शारीरिक शिक्षक रोहित कुमार ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता में 2 टीमों ने भाग लिया, जिसमें अतुल कुमार मेरोठा की टीम विजय रही। वहीं वॉलीबॉल में सूरज मेवाड़ा, बैडमिंटन में पीयूष सक्सेना व कबड्डी में आनंद मेघवाल की टीम विजय रही। इस अवसर पर अध्यापक अनिल गालवर, लोकेश यादव, प्रभारी अफजल हुसैन, सेनावृत्ति शारीरिक शिक्षक हलीम अंसारी का सहयोग रहा। निवेदन है, चूंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो तो स्कूल के माध्यम से समय समय पर जो भी खेल की गतिविधियां होती है वो टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, लेकिन जो गांव के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी होती है उनको बहुत कम मौका मिलता है कि वो किस माध्यम से आगे बढ़ें। तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये बहुत बड़ी पहल की है कि गाँव के अंदर जो भी खेल हैं, जो पुराने खेल हैं, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, रस्साकस्सी है, क्रिकेट है, इनमें जो भी व्यक्ति भाग लेना चाहे वो किसी भी उम्र का हो सकता है, वो इसमें भाग ले।
और अपनी प्रतिभा को सामने लाए। पंचायत के बाद मंडल स्तर पर। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।